हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का थर्ड वीडियो जो कि बना आपको दे रहा हूँ। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं ग्रामर के। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, जो कि शॉर्ट वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आई थिंक आपको थोड़ा सा हटके भी मिलेगा जो कि आपने पढ़ रखा है। देखो, ये जो रिलेटेड हैं आपके प्रोनाउंस रिलेटेड हैं, जो 7 क्वेश्चन में लेके आया हूँ भाई। और यहाँ पर जो आप लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हो प्रॉपर नाउन में, वहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आप कहाँ प्रॉपर नाउन में कॉमन सी मिस्टेक करते हो, वो तो आपको समझ आएगा यहाँ से। तो आई होप आपने सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा होगा प्रॉपर नाउन को। तो आई देख लेते हैं हम लोग कैसे, क्या आप समझ पा रहे हो, कितना क्या आपको पता है। तो जनरल से ही है तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लिखा है आ राम इज़ अ गुड बॉय, और सेकंड लिखा है द राम इज़ अ गुड बॉय। थर्ड लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय, और फोर्थ देखो फिर से राम इज़ अ गुड बॉय। और फिफ्थ देखिएगा, तो फिफ्थ में लिखा हुआ है आपका आई सॉ अ राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर भी आर्टिकल लगा हुआ है। और 6 नंबर देखिएगा, आई सॉ अ सॉ, तो यहाँ पे सॉ डबल बार लिख गया, इसे आप हटा दो। ठीक है, तो सॉ यहाँ पर डबल बार लिख गया है, तो इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे। तो आई सॉ अ राम इन द फॉरेस्ट। नंबर 7 देखो, आई मेट राम इन द पार्टी। ओके, यहाँ पर देखिएगा आई मेट राम इन द पार्टी, ये 7 है। तो 7 की 7 आप लोग टिक कर लीजिएगा, जिसमें आप देखिए कितने आपने करेक्ट किए और कितने इनकरेक्ट इसमें हैं। ओके, फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके पीछे लॉजिक है, और आप समझ लीजिए जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो इसके बाद से आप नहीं करेंगे। आई होप आप समझ जाओगे। तो देखिएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है आ राम इज़ अ गुड बॉय। तो आप सभी को पता होगा, क्या पता है आपको? आपको पता है जो राम है, ये आपका जो नेम है, ये आपका कैसा नाम है? प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की मैं डेफिनेशन बता दूं, 2 सेकंड में आप सुन लीजिएगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सेम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, आई होप समझ आएगा आपको। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सेम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो आपका प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी का नेम है प्रॉपर, तो उससे पहले जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। क्या किसका यूज़ नहीं होता? आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होगा। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, आप यहाँ से आर्टिकल को हटा दो, यानी जो पहला सेंटेंस है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को कि प्रॉपर नाउन आपने पढ़ रखा होगा कॉमन सा, कि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल एन किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले अब किसी का नेम है पर्टिकुलर, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, किसी का पर्टिकुलर अगर नेम है तो उससे पहले नो आर्टिकल। ओके, तो आप ये वाला आपको जनरल से पता होगा, सभी ने ये कर लिया होगा, आर्टिकल ए नहीं, ए का यूज़ नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड में लिखा हुआ है द राम इज़ अ गुड बॉय। तो सेकेंड आप बताइए गलत है कि सही है? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि दा लगा रखा है हमने, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन से पहले जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करें। क्लियर है सभी को? देखो यहाँ तक आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय। बताइए ये करेक्ट है? तो सभी को समझ आ रहा है, राम जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, इज़ अ गुड बॉय, यानी ये आपका जो लिखा है थर्ड वाला एकदम से करेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? थर्ड वाला सेंटेंस है वो आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होता है। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं फोर्थ की तरफ। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय। क्लियर है? अब ये सेंटेंस आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम यानी ये स्मॉल लेटर्स लिखा। सबसे पहली बात ये भी आपको याद रखना है, देखो सबसे पहला क्या पॉइंट आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज
बीइंग रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर, यानी अगर जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाएगा, पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, यानी ये स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो ये भी गलत है कि स्मॉल लेटर पहला आपका हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो कि नहीं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बीइंग रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर, तो आपका प्रॉपर नाउन हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब बात करते रैम की। ये रैम का, ये जो रैम है यानी कॉमन नाउन लिखा हुआ है, इस रैम का, इससे रैम पढ़ेंगे, यानी ये कॉमन नाउन है। कैसी नाउन है आपकी, कॉमन नाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन नाउन क्यों है। इस यूज रैम, इस रैम का मतलब क्या होगा, इस रैम का मतलब होता है मेल सीप। क्या मीनिंग होगा, मेल सीप होगा। समझ पा रहे हो, ये मेल सीप है। समझ पा रहे हो, ये मेल सीप है। अब चूंकि वर्ब से पहले का तो यहाँ पर ये मेल सीप है, यानी ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। और अगर रेम अगर वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा टक्कर मारना। अगर एज ए वर्ब यूज हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टक्कर मारना। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने क्या आपको फर्स्टली बोल दिया कि प्रॉपर नाउन जब भी कभी लिखो तो उसका लेटर पहला कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है ही नहीं यहाँ पर। समझ पा रहे हो। तो ये कैसी नाउन, मैंने आपको बोला ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, और ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्यों रॉन्ग हो रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रेम की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेल शिप। ये कब ऐसा हुआ है, जब ये जब इसका जो लेटर है वो स्मॉल हमने बना दिया। अगर कैपिटल हो तो नाम हो जाता, स्मॉल बनाने पर ये एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहा है, और ये मेल शिप को इंडिकेट करता है। मेल शिप इसका मतलब होता है मेल शिप। समझ बात में आपको समझ आ रही होगी। और अगर जब वर्ब का तरह यूज करो तो इसका मीनिंग टक्कर मारना हो जाए। क्लियर सभी को, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम जहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको देख के आपको आंसर ज़रूर करूँगा। देखिएगा 5 नंबर देखो, आई सॉ अ रेम इन द फॉरेस्ट। आई सॉ ए रेम इन द फॉरेस्ट, बताइए ये सेंटेंस कैसा होगा आपका, बताइए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ओके। तो आई सॉ रेम इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर जो रेम है वो कौन है, क्या बॉय की बात हो रही है यहाँ पर, क्या बॉय की बात हो रही। अगर ये बॉय होता, यानी अगर ये प्रॉपर नाउन होता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये इसका जो लेटर होता वो कैसा होता, कैपिटल होता। जब ये स्मॉल लिखा है तो उसका मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, और प्रॉपर नाउन नहीं है तो ये क्या, आपका जो रेम लिखा है ये आपका कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, मतलब होता है ए एन का यूज़। समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं। तो यहाँ पर जो रेम है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, वही जो आपको अभी समझाया। इसका मतलब मेल शिप होता है, मेल शिप होता है, तो ये एज ए कॉमन नाउन है। तो उसने देखा, लड़का नहीं देखा, राम को नहीं देखा, उसने मेल शिप को देखा है। तो यहाँ पर जो रेम यूज़ हुआ, रेम ये आपका कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो मतलब ए एन सही है, यानी ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो आपका एकदम से करेक्ट है। बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। आई सॉ ए रेम, यहाँ पर जो रेम है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है, इससे पहले ए का यूज़ हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर हो रहा है भाई, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर सब कहाँ से आपको समझना है कि ये जो लेटर लिखा है वो आपका स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। तो ये आपका रेम जो जा रहा है मेल शिप की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका भी करेक्ट हो गया। क्लियर सभी को, बताइए क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आई सॉ, तो यहाँ मैंने आपको अभी बताया था कि सॉ हमने डबल बार लिख दिया है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। ओके, अब देखो आई सॉ आ राम इन द फॉरेस्ट। अब बताओ ये सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर अब मैंने क्या बना रखा है इसको, कैपिटल। जब ये कैपिटल बन गया तो ये कैसी नाउन बन गई, प्रॉपर नाउन बन गई। कैसी नाउन बन गई, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले अभी डिनाई किया है मैंने, आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होता है, मतलब ये सेंटेंस भी आपका इनकरेक्ट होगा। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। ये सेंटेंस भी कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। आई सॉ आ राम, तो यहाँ पर राम है वो आर कैपिटल बना हुआ, यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले डू नॉट टेक एनी अदर आर्टिकल, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स थी, बिल्कुल जनरल सा रूल है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 7 देखो, आई मैट राम इन द पार्टी। मैं राम से मिला कहाँ पर, पार्टी में मिला। बताओ ये सेंटेंस करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं मिला राम से, राम प्रॉपर नाउन है, कहाँ पे मिला, पार्टी में, तो ये सेंटेंस आपका एकदम से करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी इतनी,
है ना। ये आपको समझ आ गया तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन कर लो, और जब भी कभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी आई होप आप आराम से कर लोगे। प्रॉपर नाउन की और भी आगे चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा इन शॉर्ट में, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, काफ़ी अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है इसके पीछे, देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो इधर आओ, ये पॉइंट लिख रखे थर्ड 3 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बीइंग रिटन विद द फर्स्ट कैपिटल। तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई मेरे, कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमें जब भी लिखा जाएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाएगा। कैसा, हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। और जो प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये आपको याद रखना है। ओके। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट है नॉर्मली, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। तो नॉर्मल, इससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होता, ए एन दा किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी 90% में आर्टिकल ए एन दा का यूज़ नहीं होगा, बट 10% यूज़ हो जाएगा, वो आपको बताऊंगा मैं कहाँ और किस जगह होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास इतनी रखेंगे। ओके, तो कीप स्माइलिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।